कोरोना, क्या करो और क्या करो ना। आज की जो यह वीडियो है इसका विषय यही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में कोरोना का जो वायरस है बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं जो आपको अपनी एहतियात के लिए इस्तेमाल करनी है। पहली चीज, आप सब जानते हैं कि आपको मास्क लगाना है। मास्क चालान से बचने के लिए नहीं लगाना, वायरस से बचने के लिए लगाना है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, जब उन्होंने मास्क लगाया होता है तो 90% लोगों का मास्क नाक से नीचे ढलका होता है। जब वो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बात करने लगते हैं, तो मास्क को मुंह से भी नीचे कर लेते हैं और तब अपनी बात कहते हैं। बल्कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो आप देखो कि मास्क आपका पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। आपके मुख से ना कोई थूक, ना कोई ड्रॉपलेट आपके नोज से, माउथ से बाहर को नहीं जाना चाहिए, ना किसी और का आपके मुंह या नाक तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, एक और चीज मैं देखता हूं, जब लोग बाहर जाते हैं और बाहर खाने पीने के लिए जहां सब लोग भरे होते हैं, वहां अपने मास्क को फटाफट उतारते हैं और वहां खाते हैं। दोस्तों, वहीं सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर होता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर आपने कहीं किसी जगह को छुआ है जहां ऑलरेडी इन्फेक्शन था, वो हाथ आपके नाक को, आपके मुंह को, आपकी आंखों को लगेगा, तो इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। तो दोस्तों, पहली चीज है मास्क पहने रहना। दूसरा है, अगर आपका हाथ कहीं भी टच हुआ है, किसी भी और जगह को टच हुआ है, तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोकर तभी अपने मुख को टच करना। यह दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा, जो आज की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से मैं यही कहूंगा, जिसको बहुत इमरजेंसी है, जिसको बहुत जरूरी काम है, वही घर से बाहर जाए। दोस्तों, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, मुश्किलें गुजर जाएंगी, घबराना कैसा। तो ये जो दौर है, ये जो समय है, ये जल्द ही बीत जाएगा अगर हम सब एहतियात रखें। दोस्तों, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा जो मैं देख रहा हूं, इसके अंदर सबसे बड़ा दौर आया हुआ है, वो है पैनिक का। पैनिक का माहौल बना हुआ है। लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तनाव से सारे रोग बढ़ जाते हैं। चिंता चिता समान होती है। घबराहट से दिल और दिमाग दोनों निर्णय लेने की स्थिति को भी थोड़ा सा खो देते हैं। तो हमें उसके लिए, जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं, योग और प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन करनी चाहिए, आंखें बंद करके अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप YouTube पे इतनी म्यूजिक हैं, इतनी गाइडेड मेडिटेशंस हैं, उनमें से कोई भी गाइडेड मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीफ वाली ऑन करिए और अपने आप को एकदम स्ट्रेस रिलीव कर लीजिए। क्योंकि जब आप अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं, जब आप डीप रिलैक्सेशन स्टेट में पहुंचते हैं, तो आपके WBC और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति और क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेस को रिलीव करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा, मैं बताऊंगा कि अपने फेफड़ों को मजबूत करना है हमें। जितने भी इस तरह के वायरस होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते हैं। इसमें कभी भी गंदा हाथ आपकी आंखों को, नाक को, मुंह को ना लगे। हमेशा धुले हुए हाथ लगें, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप सब जानते हैं, इवन अपने घर के किसी मेंबर को खांसी आ रही है तो भी थोड़ा सा आप उसके सामने अपने नाक को, मुंह को अभी कवर्ड रखिए। क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति बीमार होगा तो बाकी सब उसकी केयर कर लेंगे। लेकिन अगर सब परेशान हो गए, सब बीमार हो गए, तो केयर करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, तो ज़्यादा मुश्किल का समय आ सकता है। क्योंकि आजकल हो यही रहा है कि परिवार के परिवार बीमार हो रहे हैं। इवन अभी कुछ वीडियो वगैरह भी बड़ी वायरल हुई थी कि हस्बैंड वाइफ ही गाड़ी में है तो मास्क क्यों लगाएं। तो मास्क इसलिए लगाएं ताकि अगर एक को कोई बीमारी है तो दूसरे को अभी वो न लगे। बचना बहुत जरूरी है, संसाधनों की कमी होती जा रही है। अब अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत कैसे करें,
एक्यूप्रेशर के ऐसे मैं बिंदुओं को बताऊंगा आज जिससे आप अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत कर सकते हैं। एक तो जब आप गहरा लंबा श्वास भरते हैं, गहरा लंबा श्वास छोड़ते हैं, उससे भी आपकी लंग्स की मजबूती बढ़ती है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी डिफेंसिव मैकेनिज्म मजबूत होता है। दूसरा मैंने बताया, जब आप योग निद्रा टाइप कोई भी मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप गहरे ध्यान में चले जाएं, उससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक्यूप्रेशर में ये जो एरिया है आपके, ये अपर एरिया, इस एरिया को बार बार स्टिमुलेट करना होता है दोनों के दोनों हाथों में। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर जिम्मी नहीं है, आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो दोनों हाथ की छोटी उंगलियां, इस पे क्रीम या ऑयल लगा के इसको खूब मलना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं उससे आपके लंग्स की जो क्षमता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो मजबूत होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर टेप लेनी है और डॉक्टर टेप पर 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाने हैं। एक क्लस्टर मैग्नेट, दूसरा क्लस्टर मैग्नेट, ये देखिए। और एक लंग्स के एरिया पर एक मैग्नेट और दूसरे लंग्स के एरिया पर दूसरा मैग्नेट, इस तरह से आपको लगा देना। मैं इस तरह हाथ दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से आपको ये मैग्नेट लगाने हैं। 4 घंटे लगाइए एक हाथ पर, 4 घंटे लगाइए दूसरे हाथ पर। 2-2 मिनट के लिए दोनों छोटी उंगलियों की मसाज जरूर करते जाइए। दोस्तों, ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा बिंदु बताने जा रहा हूं, गले में हल्की सी भी दर्द हो, हल्की सी भी खराश शुरू हो, ऐसा लगे कि जैसे गला पक रहा है, सूज रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो आप उस बिंदु पर ट्रीटमेंट जरूर करें। अब वो बिंदु पर आपको लगाना होता है येलो मैग्नेट। मैं आपको पहले पेन से उसको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अंगूठे पर ये जो मैंने रेड कलर का मार्क लगाया है, अंगूठे पर ये जो मैंने रेड कलर का मार्क लगाया, यहाँ पे ये बिंदु आता है। ये देखिए, ये रेड कलर का मैंने मार्क लगाया एकदम नाखून के बगल में। अब इस पे करना क्या है, कौन सा मैग्नेट लगाना है, उसको भी बहुत ध्यान से देखिए। जो ब्योल मैग्नेट होते हैं, येलो वाइट मैग्नेट होते हैं, उसमें येलो साइड विजिबल रहेगी और वाइट साइड स्किन को टच रहेगी। ये भी मैं आपको पूरा अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो वाइट मैग्नेट है, देखें, ये जो वाइट मैग्नेट है ये स्किन को टच करेगा। अब ये कहाँ लगा है, आप इसे बहुत गौर से देख लीजिए। ये येलो मैग्नेट देखिए, ये इंडेक्स फिंगर है, इनर साइड पे लगा है, नाखून के एकदम बगल में अंगूठे पे। इसी तरह ये दूसरे हाथ पर भी देखें, ये येलो मैग्नेट विजिबल है, इंडेक्स फिंगर वाली साइड, नाखून के एकदम बगल में। इसके साथ ये तो हो गया सोर थ्रोट को ठीक करने का पॉइंट। अब मैं टाइम एक्यूप्रेशर, टाइम एक्यूपंक्चर के हिसाब से, टाइम एक्यूप्रेशर, टाइम एक्यूपंक्चर के हिसाब से आपको एक बिंदु बता रहा हूं अपने लंग्स को मजबूत करने का, मजबूत रखने का। यह एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, लेकिन इसके लिए टाइम का ध्यान रखना जरूरी है। दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक ये जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, उससे लंग्स में ऊर्जा लेने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर 2 स्टार मैग्नेट लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं, जिनको खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, चेंज ऑफ सीजन में बीमार हो जाते हैं, वो जरूर ध्यान रखें। ये देखें, ये स्टार मैग्नेट है, इसमें चुभने वाली है जो सिल्वर साइड है, ये स्किन को टच होगी। कहां पे होगी, अब ध्यान दीजिएगा। ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ है, इससे हल्का सा इधर को, और मैं इस पे ये मैग्नेट लगाकर आपको इसे क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ब्लैक मैग्नेट ऐसे ऊपर दिखेगा, लेकिन ये लगाना कब है, दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक। आपको 3 बजे ये मैग्नेट लगा लेना है और 5 बजे ये मैग्नेट रिमूव कर देना है। ये वो लोग भी लगा सकते हैं जिनको रोज सुबह उठ के छींकें आती हैं, या हल्का सा भी ठंडा या गर्म या कुछ भी खाते ही जिनको खांसी की फीलिंग होती है, वो भी ये 2 मैग्नेट 3 बजे से 5 बजे तक जरूर लगाएं। ये चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से, TCM के हिसाब से, जो लंग्स का पॉइंट होता है, लंग्स की कैपेसिटी को एनहेंस करने का पॉइंट होता है, इसका टाइम होता है 3 बजे से 5 बजे तक। इसे सुबह के 3 बजे से 5 बजे भी लगा सकते हैं, और जो दोपहर के 3 बजे से 5 बजे हैं उस टाइम पे भी
लगा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कोरोना के टाइम पे क्या करो और क्या करो ना आप समझ चुके होंगे। स्ट्रेस को दूर रखना है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, अपने हाथों को अपने नाक मुंह आंख पर जब तक वो पूरी तरह साफ ना हो नहीं लगने देना। किसी भी व्यक्ति के खांसने और छींकने के ड्रॉपलेट आपके अंदर ना जाएं, उसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने को मास्क से कवर रखिए और मास्क को नाक से नीचे ना आने दें। और दोस्तों कोशिश करें जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो अपने घर से अभी बाहर ना निकलें। तो दोस्तों इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस तरह की और वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।